श्री प्रतिहारेश्वर महादेव। भगवान शिव एवं माता पार्वती का विवाह होने के पश्चात जब वह दोनों एकांतवास में जा रहे थे तब उन्होंने नंदी को प्रतिहार अर्थात द्वारपाल के रूप में नियुक्त करके वह मंदराचल पर्वत की गुफा के अंदर चले गए। उनका रमण काल दिव्य 100 वर्षों तक चलता रहा। इससे देवता लोग चिंतित हो गए और उन्होंने आपस में मंत्रणा करी और यह कहा कि इस महामिलन से जो भी संतान पैदा होगी वह पूरे त्रिलोक का नाश कर सकती है, इसलिए हमें चलकर भगवान शिव को इस महामिलन से विलख करना होगा। तब सारे देवता उस गुफा के बाहर आ जाते हैं और अग्निदेव हंस का रूप धारण करके द्वारपाल नंदी को भ्रमित करके अंदर चले जाते हैं और अग्नि भगवान शिव के कान में जाकर कहते हैं कि हे महादेव, इंद्र आदि देवता द्वार पर खड़े हैं। यह सुनकर महादेव तुरंत महामिलन से विलग होकर द्वार पर पहुंच जाते हैं। तब सभी देवगण उन्हें प्रणाम करते हैं तो भगवान शिव उन देवगणों से पूछते हैं कि मैं आप लोगों का क्या प्रिय कार्य करूं। तब देवगण कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस महामिलन को रोक दीजिए, हमारी आपसे यही विनती है। तब भगवान शिव उनकी बात मानकर महामिलन को रोक देते हैं। तब देवगण वापस स्वर्ग लौट जाते हैं। उसके बाद भगवान शिव नंदी पर क्रोधित होकर उसे शाप दे देते हैं। शाप के कारण नंदी भूलोक पर पतित हो जाते हैं। वे लंबी सांसें भरते हुए हृदय से दीन होकर एवं व्याकुलित नेत्रों से शोक में भरकर विलाप करने लग जाते हैं। वह मन ही मन कहते जा रहे थे कि मुझे अग्नि तथा इंद्र ने ठग लिया। मैंने पूर्व में कौन सा दुष्कृत किया था जो भगवान शिव मुझ पर क्रोधित हो गए। इस समय लोकपाल लोग उनकी अवस्था देखकर उनसे कहने लगे कि हे नंदी, तुम विलाप क्यों कर रहे हो। तब नंदी ने अपना शाप विवरण उनसे कहा। इसे सुनकर लोकपालों ने उनसे शाप मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा कि हे नंदी, तुम महाकाल बन जाकर वहाँ कापालिक वेश धारण करके देवादिदेव महादेव की लिंग की पूजा अर्चना करो। नंदी महाकाल बन जाकर पूजा करने लग जाते हैं एवं पूजा करते ही उस लिंग से आकाशवाणी सुनाई पड़ती है कि हे प्रतिहारी नंदी, तुम्हारी परम भक्ति के प्रभाव से तुमको शाप से मुक्ति मिल गई है। प्रतिहारी नंदी द्वारा पूजित होने के कारण यह लिंग अब प्रतिहारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। जो व्यक्ति श्री प्रतिहारेश्वर महादेव के दर्शन करता है वह धनवान हो जाता है। वह उसके 7 जन्मों के पापों का नाश होता है एवं वह अपने स्थान से कभी भी पतित नहीं होता। वर्तमान में यह लिंग उज्जैन के पटनी बाजार की नागनाथ की गली में श्री नागचंडेश्वर के परिसर में स्थित है।